नमस्कार दोस्तों, अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 441। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये सभी कथन तुलसीदास जी के विषय में कहे गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं रही है? तो कवितावली की भाषा अवधि नहीं रही है क्योंकि ये ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं अवधी भाषा में रचित हैं, कुछ ब्रज भाषा में रचित हैं। आइए तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अवधी भाषा में रचित जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नहछु, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल और बर्वे रामायण, ये सभी रचनाएं अवधी भाषा में हैं। तो चलिए अब हम लोग ब्रज भाषा में रचित जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर श्लोक का एक अंश दिया गया है, भाषा निबंध मति मंजुल मात नेति। ये किस कवि के द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तो ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्लोक का अंश है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तुलसीदास जी की रचनाएं इस प्रकार हैं, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण और कवितावली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं रहे हैं। ये इसमें अग्रदास ये ज्ञानाश्रयी शाखा के नहीं रहे हैं क्योंकि ये राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। अन्य जो विकल्प दिए गए हैं, धर्मदास, दादू दयाल और कबीरदास, ये तीनों ही ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि रहे हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर अग्रदास जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं। हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामाष्टयाम। अग्रदास के शिष्य ये नाभादास रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विनय पत्रिका में काशी के लिए किसका रूपक वर्णित है? तो विनय पत्रिका में काशी के लिए कामधेनु का रूपक जो है वो वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। विनय पत्रिका भक्ति काल के सगुण धारा के राम भक्त कवि तुलसीदास की कृति है। विनय पत्रिका एक गीति काव्य है और इसकी भाषा ब्रज रही है। इसमें 279 छंद हैं। तुलसीदास की अन्य कृतियाँ इस प्रकार हैं, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछु, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली आदि। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी को प्रारंभ हुई थी और इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बिनु, वेद बड़ाई भानी। उपयुक्त पंक्तियों में किसके द्वारा किसे संबोधन की कल्पना है? तो यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा पार्वती को जो है संबोधन की कल्पना है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी के द्वारा रचित उनके ग्रंथ विनय पत्रिका से उद्धृत है। यह ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका में विनय के पद हैं और विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली है। विनय पत्रिका में 21 रागों का प्रयोग हुआ है।
इसका प्रमुख रस शांत है तथा इसमें पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास जी के अन्य प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार है: रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, भव्य रामायण, कवितावली, पार्वती मंगल आदि। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। उपयुक्त पंक्ति में किससे याचना की गई है? तो यहाँ पर गणेश जी से याचना की गई है। ऑप्शन नंबर सी ई आपका यहाँ सही हो जाता है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसिए राम सिय मानस मोरे। पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी से याचना कर रहे हैं। यह पंक्ति तुलसीदास की विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें वे गणेश की स्तुति करते हैं। तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। ये अभी हम ऊपर सभी देख चुके हैं। चलो एक बार और देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भव्य रामायण, कवितावली। नाभादास ने तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा है। ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि किसने इनको कली काल का वाल्मीकि कहा है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। केलॉग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? तो केलॉग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केलॉग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। केलॉग ने जिसे पुरानी बैसवाड़ी कहा है वह वस्तुतः पुरानी अवधि ही है। कुछ लोगों ने बैसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को रखा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां ये किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये पंक्तियां मंथरा के द्वारा कही गई हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्तियां ये मंथरा के द्वारा कही गई हैं। उपयुक्त पंक्ति में मंथरा कहती है कि कोई भी राजा बने, अर्थात राम या भरत, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं दासी की दासी ही रहूंगी। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। जो हो मातु मते मह हवे हो, तो जननी जग में, या मुख की कालिमा, मुख की कहाँ कालिमा धव हो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों की भाषा क्या है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। जो हो मातु मते मह हव हो, तो जननी जग में, या मुख की कालिमा, मुख की कहाँ कालिमा ध हो। तो उपयुक्त पंक्तियों ये ब्रजभाषा में है। ये पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की गीतावली से उद्धृत हैं। इन पंक्तियों में कौशल्या के सामने भरत आत्मग्लानि की व्यंजना करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।